चर्चा की है, कार्यों के संबंध में चर्चा की है। मैं आज यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हुए उनका नाम जो बना रखा है मीडिया सेल की प्रभारी हूँ मैं, डॉक्टर BN जागृति। होने वाले जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसको जब मीडिया कवरेज करेगा तो उसको जो हमें फायदा मिलने वाला है वो ये है कि नए मूल्यांकन की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि आपने बातें जुड़ी हुई है। राजनांदगांव, एक तो आप बाहर जाके राजनांदगांव ऐसा बोलते हैं ना तो लोगों को लगता है ये गाँव है, तो राजनांदगांव छोटी जगह होने के बड़ा जो कार्यक्रम होता है वो वहाँ तक जा नहीं पाता है। तो ये विकास हो और आने वाली 2024 में नई की टीम इसको A++ या A+ का दर्जा दे। आप लोगों को बताऊं, हमारे पहली बार छत्तीसगढ़ में ये 3 दिवसीय जो इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। अधिकारी लोग हैं, इनसे हम सतत संपर्क कर रहे हैं और जो एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे नेक में नंबर बढ़ाने का, उसमें एक जन भागीदारी से आप क्या जनताओं से क्या आप सेवा ले रहे इस महाविद्यालय के लिए। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी की बात है कि हमने जितने हमारे एलुमिनी थे, पूर्व विद्यार्थी थे जो आज उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारीगण बन के जो पूरे 40 लाख रुपया इस महाविद्यालय को। सर मैं इस पर आ रही हूँ। अब बात ये है कि ये जो इंटरनेशनल सेमिनार है उसकी खासियत ये है कि अभी तक क्या होता है कि इंटरनेशनल सेमिनार विभिन्न यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है NRIs जो होते हैं अपने देश के, जो प्रवासी होते हैं, उनको विद्वान वक्ता के रूप में बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की खासियत ये है जो NRI नहीं, स्पेन से आ रहा है तो स्पेन का ही प्रोफेसर है, वहीं का निवासी। इसी तरह से जो 4 देश के आ रहे हैं, बस एक NRI है जो सऊदी अरब से आ रहे हैं। तो जी वो बताएंगे सर उसको। इतना बड़ा ये वृक्ष हो गया जिसका बीज उन्होंने आज से 65 साल पहले उन्होंने बोया था। गवर्नमेंट दिग्विजय ऑटोनॉमस कॉलेज 13 जुलाई 1957 को इसका इट वॉज फाउंडेड ऑन 13 जुलाई 1957 और गवर्नमेंट जो कि एक ऐतिहासिक महाविद्यालय है उसकी विकास यात्रा का विस्तृत विवरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दिग्विजय ऑटोनॉमस PG कॉलेज, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द ड्रीम ऑफ महान राजा दिग्विजय दास जी। ये महाविद्यालय जो है वो राजा दिग्विजय दास जी के उस स्वप्न का प्रतिफल है जिसमें उन्होंने राजनांदगांव में एक हायर एजुकेशन सेंटर के होने का हमारे यहाँ बच्चे आज एनरोल्ड हैं और प्राइवेट कैंडिडेट्स जो है वो 10,000 से ज़्यादा यहाँ हमारे यहाँ। वी आर गोइंग टू फेस द 4th साइकिल ऑफ NAC 100 एंड वी प्रतिबद्ध है कि हम A++ अपने महाविद्यालय को जीवन में युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागेंगे या फिर रण से भागेंगे। कुछ ऐसा ही उद्देश्य हमारा महाविद्यालय हमेशा प्रण करता है, न ही कभी युद्ध से भागता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी यहाँ सम्माननीय जन भागीदारी समिति के सदस्य हैं, उनको नमन करना चाहूँगा। हमारा जो महाविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करवा रहा है 3 दिवसीय 6, 7 और 8 फरवरी को। 6 तारीख को हम लोग विधिवत 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके उद्घाटन सत्र में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उस दिन साथ ही साथ जो 5 देशों से, अलग अलग देशों से यहाँ वक्ता आने वाले हैं, उस दिन ताशकंद शहर के उज्बेकिस्तान से एक वक्ता रहेंगे। साथ ही साथ उस दिन स्पेन शहर से भी वक्ता रहेंगे। फिर द्वितीय दिवस में एक इतिहास भी हमारा महाविद्यालय रखने जा रहा है कि नेशनल लेवल में जो टोटल सिर्फ 21 IIT हैं, तो
आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर राजू प्रकाश जी स्पेशल लेक्चर देने आ रहे हैं हमारे अनुरोध के कारण हमारे बच्चों के लिए। एक बड़े ही गर्व के विषय है कि 5 पुस्तकें छप कर आ गई हैं। अभी वो दिन अनावरण होगा। ये पहली बार हो रहा है कि किसी कॉन्फ्रेंस में एक साथ 5 पुस्तकों का अनावरण आप लोगों के हाथों होगा। और बाकी जब वार्ता इस तरह से होगी तो मैं सभी जो कि एक ऐतिहासिक महाविद्यालय है उसकी विकास यात्रा का विस्तृत विवरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दिग्विजय ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द ड्रीम ऑफ महान राजा दिग्विजय दास जी। ये महाविद्यालय जो है वो राजा दिग्विजय दास जी के उस स्वप्न का प्रतिफल है जिसमें उन्होंने राजनांद गांव में एक हायर एजुकेशन सेंटर के होने 15 प्रोफेसर है वो इंटरनेशनल सेमिनार में पेपर प्रेजेंट कर सकें। और दूसरा क्या था सर, यूजीसी गाइडलाइन के अब पॉलिसी अडॉप्ट हो गई है, नई शिक्षा नीति। इसके अंतर्गत प्रदेश के 8 महाविद्यालय जो स्वशासी हैं उसमें दिग्विजय कॉलेज भी है। तो यहाँ नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस वर्ष से क्रेडिट बेस्ड पाठ्यक्रम चालू हो गया है, जो 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम हो गए। वो अभी जिले में किसी कॉलेज में नहीं है। तो यहाँ पढ़ने वाला व्यक्ति अब 3 वर्ष की बजाय 4 वर्ष में डिग्री कोर्स लेगा, जिसकी शुरुआत इस वर्ष से हो गई है और वो भी सेमेस्टर सिस्टम से। विद्यार्थी रेगुलर है उसके बिहाफ कम से कम 4। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। दिग्विजय महाविद्यालय में 6, 7 और 8 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित है। इस सेमिनार में उज्बेकिस्तान और सऊदी अरब, स्पेन और चीन से प्राध्यापक और विषय विशेषज्ञ यहाँ आकर के हमारे प्राध्यापकों का, शोधार्थियों का और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि यह जिले में ही प्रदेश में भी ऐसा एक पहली बार बड़े स्तर पर हम आयोजित कर रहे हैं जिसमें आप सबकी सहभागिता हम चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है, जिसमें स्पेन से, उज्बेकिस्तान से, सऊदी अरब से, चीन से ये वक्ता स्वयं यहाँ पधार रहे हैं हमारे दिग्विजय महाविद्यालय में। जन भागीदारी समिति सतत इस आयोजन के लिए अपनी पूरी सहयोग प्रदान कर रही है। जन भागीदारी समिति इस महाविद्यालय को A++ लाने के लिए हमारे खुद स्वयं मैं, मेरे पूरे सदस्यगण तन मन धन से इस अभियान में लगे हैं। और अभी कुछ ही 15-20 दिन पहले हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था उद्योगपतियों का सम्मेलन का, जिसमें हमें लगभग 39 लाख रुपए जन भागीदारी उन्होंने हमको डोनेट किया है, अनुदान दिया है इस महाविद्यालय को। अभी आज ही हमारी जन भागीदारी समिति की बैठक थी, जिसमें हमने आज ही प्रस्ताव पारित किया 1 करोड़ रुपया हम जन भागीदारी समिति की तरफ से इस महाविद्यालय को भवन निर्माण के लिए दे रहे हैं।